हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग इज़ अ लाइफ प्रोसेस। आज हम डिस्कस करेंगे मां शाकंभरी यूनिवर्सिटी सहारनपुर एमएसयू के एमए एजुकेशन फर्स्ट सेमेस्टर की प्रीवियस ईयर पेपर दिसंबर 2024 के बारे में, जिसका पेपर नेम है साइकोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, जिसका पेपर कोड है 0750123। इसको हिंदी में कहते हैं शिक्षा के मनोवैज्ञानिक आधार। इसी पेपर का आपका इंटरनल भी होता है जो 25 मार्क्स का होता है। वह आपकी यूनिवर्सिटी या कॉलेज द्वारा ले लिया जाता है। ये आपका एक्सटर्नल एग्ज़ाम है। ये आपका एक्सटर्नल एग्ज़ाम है, 75 मार्क्स का होता है ये। इसमें जो आपकी टाइमिंग रहती है वो 3 आवर रहती है। इसमें आपके 3 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। सेक्शन ए में आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपके 5 क्वेश्चन आते हैं। 5 के 5 क्वेश्चन करने आपको कंपलसरी होते हैं। प्रत्येक सिंगल क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का होता है। इसमें आपको जो आंसर देना होता है वो मैक्सिमम 75 वर्ड्स में देना होता है। ये जो पूरा सेक्शन है आपका 15 मार्क्स कवर करता है। इस सेक्शन का आपका पहला क्वेश्चन है, शिक्षा तथा मनोविज्ञान में संबंध लिखिए। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों की चर्चा कीजिए। डिस्कस द फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग। थर्ड क्वेश्चन है आपका, सृजनात्मकता के 5 विशेषताएं लिखिए। राइट 5 की फीचर्स ऑफ क्रिएटिविटी। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन ट्रेट थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी इन बिराई। व्यक्तित्व के शील गुण सिद्धांत की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। एंड 5 क्वेश्चन है आपका, कुछ समायोजन से आप क्या समझते हैं। अब आता है आपका सेक्शन बी। सेक्शन बी में आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपके 3 क्वेश्चन आते हैं। आपको कोई 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। प्रत्येक जो क्वेश्चन है आपका वो 7.5 मार्क्स कैरी करता है। और इसमें जो आपको आंसर लिखना होता है वो मैक्सिमम आप 200 वर्ड्स में लिख सकते हो। इट मीन्स आप 2 पेज का आंसर मैक्सिमम लिख सकते हो और एक पेज का लिखना चाहिए। ये जो सेक्शन है आपका पूरे 15 मार्क्स कवर करता है। इस सेक्शन का आपका पहला क्वेश्चन है, रक्षा युक्ति क्या है, इसके मुख्य युक्तियों का वर्णन कीजिए। और दूसरा क्वेश्चन है इस सेक्शन का, बुद्धि के गिलफर्ड मॉडल की अवधारणा तथा विशेषताओं का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गिलफर्ड्स मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस। एंड 8th क्वेश्चन है इसका, व्यवहारवाद तथा जेस्टाल्ट सिद्धांत में अंतर स्पष्ट कीजिए। अब आता है आपका सेक्शन सी। सेक्शन सी में आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दिए जाते हैं। इसमें आपको एनी 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं और टोटल 5 क्वेश्चन दिए जाते हैं। इसमें आपको प्रत्येक क्वेश्चन 15 मार्क्स का होता है और आपको केवल 3 क्वेश्चन करने होते हैं। और 3 क्वेश्चन इंटू 15 45। इट मीन्स ये सेक्शन 45 मार्क्स कवर करता है, सबसे ज़्यादा मार्क्स कवर करता है। इस सेक्शन का पहला क्वेश्चन है, अधिगम को उचित उदाहरण के साथ परिभाषित कीजिए। टोलमैन के अधिगम सिद्धांत की चर्चा कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है इस सेक्शन का, छंद को परिभाषित कीजिए। तनाव व्यवस्थापन के विभिन्न विधियों की उदाहरण के साथ चर्चा कीजिए। और इसका थर्ड क्वेश्चन है, गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत का समीक्षात्मक विश्लेषण कीजिए। नेक्स्ट, मानसिक स्वास्थ्य से आप क्या समझते हैं। तकनीक किस प्रकार आम लोगों के मानसिक स्वास्थ्य को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रही है, इसकी चर्चा कीजिए। नेक्स्ट, अधिगम के सूत्र सिद्धांत की प्रमुख सिद्धांत क्या है, शिक्षण अधिगम में इसके योगदान की चर्चा कीजिए। ये सेक्शन आपका 45 मार्क्स कवर करता है, जो सबसे ज़्यादा मार्क्स है। इसमें आपको मिनिमम 4 पेज का आंसर लिखना चाहिए और मैक्सिमम आपको 6 पेज का आंसर देना चाहिए। अच्छे मार्क्स गेन करने के लिए आपको सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए। ये हमारा साइकोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन का प्रीवियस ईयर पेपर था। यदि आप और भी
MA एजुकेशन फर्स्ट सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं और मेरे चैनल को एजुकेशनल वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं और एजुकेशन से संबंधित आपको सभी वीडियो मेरे चैनल पर उपलब्ध होगी। थैंक्स।